नमस्कार। आज हम बहुत ही छोटे से एक शब्द के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमारे सबके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। बहुत ज़रूरी है उसे समझना। ऐसा एक शब्द जो सफलता की चाबी कह सकते हैं, जिसे हम जो बहुत ज़रूरी शब्द, जिसके ऊपर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमें हमें नया जीवन शायद मिल सकता है इस शब्द को समझ लेने से, इस बात को अपने अंदर उतार लेने से। तो आज हम चर्चा करेंगे धैर्य के बारे में। धैर्य यानी कि धीरज, पेशेंस। आजकल देखा जाए तो फास्ट युग है, बहुत समय जल्दी चल रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। एक्चुअल में कुदरत का क्रम जो है वैसे ही सब चल रहा है। धीरे धीरे या जल्दी से, ये हम एक समय के दायरे में रहते हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं कि आजकल समय फास्ट हो गया है, जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं रहा। अभी देखिए, आजकल जो सब्जियां आती है, जो फल आते हैं, तुरंत पक जाते हैं ना, केमिकल से पक जाते हैं। वो ये बेकार का डुप्लीकेट फास्ट युग है। बाकी फल को पेड़ पे रहने दीजिए, धीरे धीरे पकते हैं ना। बोलते हैं ना, एक वो है कहावत कि धीरज का फल मीठा, धैर्य का फल मीठा। धीरे धीरे पकेगा तो उसमें कुदरती मिठास आती है। अगर कच्चे फल को हम तोड़ लेते हैं तो फिर केमिकल से ही पकाना, ये हमारा आज का फास्ट युग है, बिल्कुल डुप्लीकेट वाला। ओरिजिनलिटी अब नहीं रही, अभी प्योरिटी नहीं रही अभी, क्योंकि धीरज नहीं है, सबको जल्दी है, इतनी जल्दी। फिर क्या होता है पता है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड। कुछ साल पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, नाम तो अभी मुझे याद नहीं, एक लड़की 12th की क्लास की रिजल्ट दूसरे दिन आने वाली थी, और वो लड़की इतने स्ट्रेस में चली गई अपने रिजल्ट को लेकर के। इतनी वो थी, क्योंकि पेरेंट्स ने भी इतनी आशाएं रखी थी, इतनी लड़की ने मेहनत भी की थी, और बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी, बहुत तेजस्वी लड़की थी, लेकिन डॉक्टर बनना था उसे। लेकिन बात क्या हुई कि दूसरे दिन रिजल्ट है और अगले दिन लड़की ने सुसाइड कर लिया। दूसरे ही दिन रिजल्ट का भी वो वेट नहीं कर पाई, वो राह नहीं देखी कि एक बार रिजल्ट तो देख लूं। 99% आए थे लड़की के। दूसरे दिन जब माँ बाप के हाथ में वो रिजल्ट आया तो 99%। एक दिन का वो धीरज नहीं रख पाई, जीवन को खो दिया, मूल्यवान लाइफ अपने हाथ से निकल गई। और आप सोचिए वो पेरेंट्स को कितना अफसोस होगा, कितना अफसोस। जिस बच्चे के लिए इतने सपने देखे थे, वही बच्ची ने एक दिन का धैर्य नहीं रखा। ये फास्ट जमाना है, हमें जल्दी जमाने के साथ दौड़ लगानी है। सही है, आप अपने बागीचे में आम की गुठली लगा दीजिए, या तो कोई चलिए गुलाब का पौधा लगा दिया। आज मैंने अपने बागीचे में गुलाब का पौधा लगाया, और मैं पौधे के पास बैठ जाऊं, पानी दे के बैठ गई, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, अब मैं बैठी हूँ, राह देख रही हूँ। अभी लंबा होगा, अभी और ग्रो होगा उसका, अभी बढ़ेगा। नहीं बढ़ा। गार्डन से मैं घर में अंदर गई,
थोड़े अपने काम निपटा लिए, दोपहर को होनी को आई, अब सोचा अभी तो बढ़ गया होगा, चलो देखते हैं। फिर जाके पौधे को देखती हूँ तो नहीं बढ़ा। शाम को देखा नहीं बढ़ा, दूसरे दिन देखा नहीं बढ़ा। लगभग ऐसा मेरा 1 महीने से ज़्यादा क्रम चला। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे एक पत्ता फूटा, 2-4 पत्ते फूटे उसमें। तो अगर मैं ये सोच लेती कि 1 घंटे में ही, मैं सोच रही थी कि अभी 1 घंटे में इतनी एक्साइटेड हो गई कि 1 घंटे में पत्ता निकल आएगा, अभी शाम तक निकल आएगा, तीसरे दिन तक निकल आएगा, तो ये संभव नहीं है। धैर्य तो रखना ही पड़ता है, हर चीज में धैर्य रखना पड़ता है। आप कहीं पे किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई बंदा है जो अपने काम से कहीं गया है, आप उसे रिसीव करने गए हैं, या तो कोई ट्रेन से आ रहा है, बस से, फ्लाइट से आ रहा है, और आप रिसीव करने गए हैं, और आप आधे घंटे बैठे, वेट किया, कोई नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया, 3 घंटे हो गए नहीं आया, 3.5 घंटे हो गए, तब जाके उनका काम ख़त्म हुआ, या तो यात्रा ख़त्म हुई तो वो बंदा आया। तब तक में क्या हो जाता है, धैर्य ख़त्म हो जाता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे में हमारा धीरज ख़त्म हो जाता है। चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे हमें कुछ भी हो उनके साथ में, वो बंदे पे हमें गुस्सा आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आया जल्दी? परिणाम क्या होगा ये भी नहीं सोचते, सामने वाले का क्या प्रॉब्लम था ये भी, हमें इतना धीरज ही नहीं है ना, अभी धैर्य नहीं रखते कि किसी को सुने, किसी को सोचे, किसी का समझे। धैर्य नफरत लाता है, धैर्य ईर्ष्या लाता है, धैर्य आत्महत्या तक पहुंचाता है। अगर हम धैर्य की कमी है हमारे अंदर तो ये सब होता है। अगर हमारे पास धैर्य है तो धैर्य सफलता की चाबी है, धैर्य हमें टॉप पे पहुंचाता है। अक्सर लोगों को ये होता है, एक खेत में 5-6 बंदे कुआं खोद रहे थे पानी निकालने के लिए। सुबह से शाम तक खोदते गए 2-3 दिन, कुछ टाइम तक ऐसा हुआ कि वो खोद रहे थे, खोदते गए लेकिन पानी नहीं निकला। तो फिर सबने हार मान ली, बोलते हैं कि यहाँ नहीं, हम गलत जगह पे खोद काम कर रहे हैं, हम दूसरी जगह पे जाते हैं, ये छोड़ देते हैं। सब लोगों ने छोड़ दिया। उसमें एक बंदा बहुत धैर्यवान था, बहुत धीरज था उसमें। वो बोलता है कि अरे हम इतने 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं, आज एक दिन और करके देख लेते हैं, क्या पता शायद हम मंजिल के करीब हो, पानी आ ही जाए। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी, सब ने हार मान ली। लेकिन वो बंदा हारा नहीं, लगा रहा सुबह से शाम तक। 10 फुट जितना गया कि पानी का फुहारा ऊपर उड़ा, निकल आया पानी। और वो लोग जो 4 और बंदे थे, वो दूसरी जगह पे अभी खोद ही रहे हैं, 0 से शुरू किया। 1 दिन का धैर्य नहीं रखा, 0 से शुरू किया। लेकिन यहाँ पे इस आदमी ने 1 दिन का धैर्य रख दिया तो पानी निकल आया, वो अपनी डेस्टिनी तक, मंजिल तक पहुंचा। हर सफल आदमी को देखें आप, हर सफल आदमी, हमारे बापू गांधी जी को एक टाइम अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया था, ये इंजन है, काला है, ये बोल के।
तब गांधी जी ने ये तय कर लिया था, अपने अंदर ठान लिया था कि आज तुम लोग मुझे ट्रेन से नीचे फेंक रहे हो, उतार रहे हो, ट्रेन से निकाल रहे हो, लेकिन मैं अपने भारत देश से तुम्हें निकालूंगा। कितनी धीरज रखी, कितने टाइम तक मेहनत की गांधी जी ने, लड़ते रहे। कोई भी क्षेत्र हम ले लेते, कोई भी, अगर आप स्टूडेंट है तो भी धीरज रख के प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। एक जूडो के मास्टर हुआ करते थे, मकायू, अगर मैं नाम भूल नहीं रही तो जूडो के मास्टर मकायू, वो लड़के का हाथ नहीं था, टूटा हुआ था, मतलब एक हाथ था, एक हाथ नहीं था। अब उनको जूडो सीखने की इच्छा हुई, बहुत इच्छा हुई। अपने पापा से बोलता है कि मुझे जूडो सीखना है। पापा कहते हैं बेटा तेरी क्षमता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं थी ना, क्योंकि एक हाथ नहीं था और जूडो में हाथ तो चाहिए होता है। तो पापा बहुत समझाए, लेकिन बच्चे को मन में नहीं बैठी बात। बच्चे ना हमसे बहुत ही ज़बरदस्त धैर्य वाले होते हैं। आप कभी देखना अपने बच्चे को खेलते हुए, कई बच्चे वो बनाते हैं कार्ड्स से, महल बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, वो एक बार बनाते हैं, बनाते बनाते टूट जाएगा, फिर से बनाएगा, फिर से। कई बार हमें लगता है कि वो बच्चा उलझा हुआ है, तो मम्मी को लगता है कि मैं 2 काम निपटा लूँ, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, बच्चा उलझा हुआ है, ये सत्य है, दिख ऐसा रहा है, लेकिन बच्चे का धीरज देखिएगा, कितना धैर्य होता है बच्चों में। एक बार बना रहा है, टूट रहा है, बना रहा है, टूट रहा है, बना रहा है, टूट रहा है। हम में ना धैर्य था बचपन में, इसीलिए हम हर चीज़ को सीख लेते थे। टाइम लगता था फिर भी सीख लेते थे। अभी मैं मेकायू की बात बताती हूँ, बीच में ये बात बता दूँ कि मुझे आज भी याद है जब मैं साइकिल सीखी थी पहली बार। मैं बहुत ही छोटी सी, मेरी हाइट की वजह से ना उम्र छोटी थी, लेकिन हाइट थी, तो सब बच्चे मेरे से बड़े साइकिल सीख रहे थे और मेरा मन हुआ साइकिल सीखना है। पापा ने बहुत सबसे जो छोटी साइकिल थी वो मेरे को 2 पहिए वाली साइकिल दिलाई, तो मैंने शुरू किया। तो मैदान जो पूरा था वहाँ पे बहुत कंक्रीट थी, जो लग जाए ऐसे पत्थर, तो मैं वहाँ मैदान में साइकिल सीख रही थी। इतना लगी रही थी दम लगा के कि मुझे साइकिल सीखना है। थोड़ा सा चलाओ गिर जाती थी, बैलेंस नहीं रहता था, गिर जाती थी, मेरे नी पूरे छिल गए थे, ब्लड निकल आता था, नी पूरे छिल गए थे। मम्मी ने ना बोला तू नहीं कर, धीरे धीरे हो जाएगा, सीख लेगी। लेकिन फिर से शुरू करती, फिर से गिरती पड़ती, शुरू करती, फिर से, ऐसे करते करते कुछ दिनों में छोड़ा नहीं मैंने, हारी नहीं मानी, सफल होके रही। हर बच्चा, मैं अकेली नहीं, ये हर बच्चे का है कि साइकिल सीखना है तो वो सीख के रहते हैं, ये करना है तो वो करके रहते हैं। आप देखिएगा, एक मकड़ी ना, मकड़ी ऐसा ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती, लेकिन एक टाइम पे वो ऊपर चढ़ के ही रहती है। बच्चे ऐसे होते हैं, मकड़ी जैसे, छोड़ते नहीं है, क्योंकि बच्चे में ना धीरज होता है, कुछ जो करना है वो पाना है, वो धीरज होता है, एक लगन होती है कि वो मेहनत करते जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो इसीलिए बचपन में हम जो भी सीखते हैं वो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं, हम सीख ही लेते हैं, क्योंकि हम धीरज से सीखे हैं, एक लगन से सीखे होते हैं। तो ये जो बच्चा था मकायू, उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन उससे जूडो सीखना है।
ये रियल स्टोरी है। उसे जूडो सीखना है, पापा ने ना बोला फिर भी उसे जूडो सीखना है, फिर भी पापा को मना लेता है कि नहीं पापा मुझे जूडो सीखना है। तो उनको एक जूडो के मास्टर के यहाँ स्कूल में ले जाया जाता है और वहाँ पे मकायू ने मास्टर को बोला कि मुझे जूडो सीखना है ऐसे। तो मास्टर ने एक देखा कि नहीं ये बच्चा कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि यहीं पे मेरे पास रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो जूडो सीखने के लिए रह गया। फिर अभी एक ही हाथ है, तो मास्टर ने क्या किया, उनको किक सिखाई, पैर से किक सिखाई। वो सीखने लगा, बहुत खुश था, सीखने लगा, सीखते गया। एक ही प्रैक्टिस दी थी मास्टर ने और कुछ नहीं सिखाते थे। 1 साल तक वो एक प्रैक्टिस करता गया, फिर भी खुश था। फिर दूसरे बच्चों को देख के एक दिन उसके मन में आया कि अरे भाई मुझे तो एक ही टाइप का किक, एक ही चीज़ सिखाया मास्टर जी ने और दूसरे बच्चों को तो बहुत सारा कुछ सिखाया है। तो वो देखता जाता, लेकिन कुछ मन में सोचता कि कोई नहीं, मास्टर जी ने बोला है तो मुझे करना चाहिए। ऐसे करके करता रहा। 2 साल हो गए, लेकिन मास्टर जी ने दूसरा कुछ नहीं दिया, उससे वही किक की प्रैक्टिस करने को बोलते रहे। ऐसे करते करते 3 साल कंप्लीट हो गए और सब बच्चों का कंप्लीशन हो गया जूडो सीखने का। तो क्या हुआ, अब इनको तो एक ही चीज़ आती थी, 3 साल से एक ही चीज़ किया, लेकिन एक धैर्य के साथ कर रहा था कि चलो मुझे मास्टर जी ने बोला है। कभी कभी सवाल भी उठता था कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों सब लोगों को तो, सब बच्चों को और चीज़ें नई नई रोज़ नया नया कुछ सिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, और मेरे को तो एक ही किक सिखाया, अब मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं, मास्टर जी ने बोला है तो करूँगा, ऐसा धीरज रखा, मास्टर जी पे भरोसा भी रखा और धीरज रखता था। ऐसे करके एक लास्ट दिन मास्टर जी ने बोला आज आप सबका एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होने वाली थी। सब बच्चे बारी बारी एक दूसरे से जीत रहे हैं, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, ऐसे ऐसे करके सब ने अपना बेस्ट देने की ट्राई की। अब सबको तो सब कुछ आता था, लेकिन ये जो मिकायो को तो एक ही वो आती थी किक। फिर टर्न आ गया मकायो का, और उनके साथ में वो जो सबसे बेस्ट किया उन सब बच्चों में, वो जो सबसे फर्स्ट आया था, उनके साथ में मकायू का फाइट करवाया। तो मकायू को एक ही किक आती थी, तो सब लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो वैसे भी इससे छोटा भी है और हार भी जाएगा, हाथ भी नहीं है और कुछ सीखा भी नहीं है, सिर्फ एक किक आती है, तो हार क्या जाएगा, ये तो उसे मार ही डालेगा, ये तो इतना लंबा चौड़ा बड़ा बच्चा और मकायू तो छोटा है अभी। लेकिन कोई बात नहीं, मकायू के अंदर बहुत धैर्य था। मास्टर जी ने जैसे कहा वो भी खड़ा हो गया, लड़ने के लिए रेडी हो गया, और अपने एक ही किक, क्योंकि और कुछ सीखा भी नहीं था उसने, लेकिन 3 साल तक आप सोचिए, इतने धीरज के साथ 3 साल तक उस बच्चे ने एक ही प्रैक्टिस किया था, तो अब उसमें इतना वो महारती हो गया था, माहिर हो गया था कि सिर्फ एक किक मारा और वो उससे जो लंबा चौड़ा लड़का था वो गिर पड़ा धाम से। ये होता है धैर्य। सफलता मिली, फिर मकायो को वहाँ का गुरु पद दिया गया, गुरुजी ने अपना जो पद था वो उनको दिया गया, और मकायो ने दूसरों को सिखाना भी शुरू किया। तो ये होता है धैर्य। सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर धैर्य और लगन के साथ कोई काम किया जाए और सफलता ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। धैर्य ही सफलता की चाबी है, ये कह सकते हैं। जैसे बताया कि एक पौधा लगा दो और ये सोचो कि आज ही एक आप गुठली लगा दो आम की और सोच लो कि आज ही मुझे आम खाना है। सुबह मैंने गुठली लगाई है, शाम को पेड़ भी हो जाएगा और आम भी मिलने लगेगा, तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। धैर्य प्रकृति में है, प्रकृति में धैर्य है।
आप हर हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कुदरत की हर चीज़ में शांति और धैर्य है, बहुत ही शांति और धैर्य है। एक हम इंसान ही ऐसे हैं जो धैर्य नहीं रख पा रहे, और जिन जिन लोगों ने धैर्य रखा है और अपना काम किया है वो सब सफल हुए हैं, सब सफल हुए हैं। अब्राहम लिंकन को आप ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, टॉप पे है सब। आज हम याद करते हैं, हिस्ट्री में नाम है। धैर्य बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे जीवन में। अगर वो लड़की ने एक दिन का इंतज़ार कर लिया होता, एक दिन धैर्य रख लिया होता, तो उस लड़की का नाम सुसाइड के केस के रूप में पेपर में नहीं आता, लेकिन वो टॉप थी, टॉप स्टूडेंट के लिस्ट में वो लड़की का नाम आता पेपर में। कितने खुश होते पेरेंट्स। एक ही कदम की देरी होती है। कई बार बोलते ना हम कि बस किनारा ही दिख रहा था, लेकिन धैर्य नहीं रहा। दूर अभी अंधेरा है लेकिन दूर दूर हम एक ज्योति जला दे, आशा की किरण जला दे दूर, तो क्या होगा? ये आशा की किरण धैर्य का तार है। हम धीरज रख पाएंगे कि कहीं दूर वहां पे एक किरण है, प्रकाश है, मैं इस जंगल से बच जाऊंगा, मैं इस जंगल से निकल जाऊंगा, कोई है वहां पे। और हम अगर चलते चले गए अंधेरे में भी उस किरण को देखते हुए, उस रोशनी को देखते हुए, ये ना आशा की किरण भी एक धैर्य का तार है। अगर आप आशा छोड़ देते हैं, निराशा के गड्ढे में गिर जाते हैं, तो धैर्य नहीं रहेगा, धैर्य टूट जाएगा। रामायण में राम का धैर्य देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण का धैर्य देखिए, अर्जुन का धैर्य, युधिष्ठिर का धैर्य देखिए। हर धर्म, हर पुस्तक हमें ये सीख देता है धैर्य की। आशा रखना है, एक आशा की किरण बनाए रखनी है, और धीरज से, लगन से काम करते रहना है, कर्म करते रहना है। अगर आशा बंधी रहती है ना तो धैर्य नहीं टूटता जल्दी से। आशावादी जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं ना, आशावादी, उन लोगों का धैर्य जल्दी से नहीं टूटता, क्योंकि एक चीज में असफल हुए तो दूसरे में वो आशा लगा लेंगे, फिर सपना देख लेंगे, फिर असफल हुए तो भी फिर सपना देख लेंगे। ऐसे करते करते वो एक दिन सफल बन जाएंगे। सफलता मिलनी ही मिलनी है। जो आशावादी लोग होते हैं ना, उनके लिए ये धैर्य से आगे बढ़ना और सफलता पाना मुमकिन है ही है। तो धैर्य रखना, धैर्य से आगे बढ़ना है तो आशावादी बनिए। सफल बनना है तो आशावादी बनिए, धैर्य रखिए। सफलता की चाबी है, की है। सफलता पानी है, सफलता एक ताला है, और उसकी चाबी है धैर्य। हर चीज में देखिए, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा अगर 9 महीने की बजाय 5 महीने में आ जाता है तो, 7 महीने में आ जाता है तो, और 9 महीने बाद
संपूर्ण टाइम होने के बाद जब आता है तो वो बच्चा कितना स्वस्थ होता है। इतना धीरज रखना पड़ता है, हर चीज में धीरज रखना पड़ता है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट्स हो, हर एक पर्सन को धैर्य रखना ज़रूरी है। हर एक फील्ड में धैर्य रखना ज़रूरी है। इवन आप स्पिरिचुअलिटी में है और आप साधनाएं करते हैं तो साधना के फील्ड में भी धैर्य बहुत ही ज़रूरी है। आप एक साधना कर लेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे शक्तियाँ सिद्धियाँ मिल जाएगी, तो ये गलत है। टाइम लगता है, समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है। इन सब के लिए धीरज मतलब क्या हुआ? मकायों का जो स्टोरी हमने बात किया, उसमें हमने क्या देखा कि 3 साल तक मकायों ने धीरज रखा। तो वो 3 साल जब वो धीरज रख रहा है, उस टाइम वो कर क्या रहा था? प्रैक्टिस, मेहनत, कर्म। जब हम धीरज रखते हैं तब हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चिंतन करते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर आत्मसात होने लगती है। दूसरा होता है कि पॉजिटिव भी रहना है। पॉजिटिव वे में हमें चिंतन करना है, नहीं कि नेगेटिव हो के ये काम होगा कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। अगर वो लड़की ने पॉजिटिव सोचा होता कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, एक दिन का धीरज रख लिया होता तो रिजल्ट अच्छा ही था। वो नहीं देख पाई जिसके लिए उसने मेहनत किया था, जिसके लिए सपना देखा था, वो लड़की खुद नहीं देख पाई, वो बच्ची नहीं देख पाई वो अपना रिजल्ट। तो धैर्य रखने के लिए आशावादी भी बनना है और पॉजिटिव भी बनना है। हमारे अंदर जितना पॉजिटिविटी होगा, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतनी हमें जल्दी सफलता मिलेगी। और जितना धैर्य के साथ में हम आशा रख के, पॉजिटिव बन के, धैर्य के साथ में आगे चलते हैं तो हम डूबेंगे नहीं। कई बार ना समुद्र में जब जाते हैं ये मछुआरे, तब तूफान भी आता है, बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं वो। लेकिन जब धीरे धीरे वापस आना शुरू करते हैं, वो बैठे रहते हैं धैर्य के साथ, बहुत धीरज के साथ बीच समुंदर में बैठे रहते हैं। समुंदर के मध्य में मछुआरे मछली पकड़ने गए होते हैं, तो धीरज रखना पड़ता है। मछली आती है, पकड़ लेते हैं, तूफान का सामना भी होता है, हर चीज़ मुश्किलें आती है, लेकिन फिर भी धीरज रखते हुए वो किनारे तक पहुंचते हैं। अगर किनारे की आशा नहीं करेंगे और धीरज नहीं रखेंगे तो डूब जाएंगे। किनारे पर पहुंचना है। अगर तूफानों से डर जाएंगे, नेगेटिव सोच लेंगे तो डूब जाएंगे। हमारा जीवन सबसे मूल्यवान है। सफलता जीवन में जरूरी है। हर कोई सफल बनना चाहता है, लेकिन हर कोई धैर्यवान बनना नहीं चाहता। हर कोई धीरज के साथ कदम नहीं उठा रहा। आप जब भी पहला कदम उठाते हैं, तभी आप दौड़ना शुरू नहीं किए थे।
हम कभी सीधा माँ के पेट से निकलते ही दौड़ना शुरू नहीं किए थे, किसी ने नहीं किया ऐसा। लेकिन कई एनिमल्स, जानवर ऐसे हैं कि माँ के पेट से निकलते ही फट से खड़े हो जाते हैं। हिरन को देखिए, गाय के बच्चे को देखिए, हिरन के बच्चे को देखिए, हाथी के बच्चे को देखिए, पेट से निकलते ही वो सीधे खड़े हो जाते हैं, चलने दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको जंगली जानवरों से बचना होता है। इंसान का बच्चा 1 साल बाद चलना सीखता है, या तो 9 महीने बाद, 9 महीने या 12 महीने के बाद इंसान का बच्चा चलना सीखता है। लेकिन इंसान का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो, किसी भी स्तनधारी का बच्चा हो, वो माँ के गर्भ से निकलते ही, जन्म लेते ही उससे भूख प्यास होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तो वो स्तनपान पहले करना सीख लेता है। कुदरत ने हर चीज़ बहुत ही क्रमशः और सोच समझ के बनाई है। कितना धीरज है वहाँ पे, कुदरत में कितना धीरज है। तभी ईश्वर की बनाई ये, कुदरत की बनाई ये सृष्टि करोड़ों अब्जों सालों से है। जो धैर्य रखता है ना, वो लॉन्ग टर्म के टाइम के लिए होता है, वो लंबे समय तक चलता है। आप देखिएगा, जो बिना धीरज रखे, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो धीरज रखना पड़ता है। अगर आप सीधे ही, जब लंबी रेस होती है स्पोर्ट्स में, जहाँ पे लंबा दौड़ना होता है, वहाँ पे वो लोग ना पहले ही एकदम तेजी से नहीं दौड़ते। अगर पहले ही तेजी से दौड़ते तो आधे रास्ते थक जाते हैं, आधे रास्ते ही अपना हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जो जाएगा, आखिर में जब स्पीड बढ़ाएगा तो एक मंजिल तक पहुंच जाएगा, वो सफलता मिलनी ही मिलनी है। एक कठियारा था, कठियारे के 2 बेटे थे, करीब 13-15 साल के। अब रोज वो दोनों बेटे कठियारे के साथ में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। होता ये था कि जंगल में ना बहुत सारे जंगली जानवर आते थे, डर रहता था जंगली जानवरों का। तो कठियारे ने दोनों बच्चों को, वो खुद भी झाड़ पे चढ़ जाता था, पेड़ पे चढ़ जाता था, दोनों बच्चों को भी ये सिखाया था कि किसी भी पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाओ। एक दिन बच्चे दोनों पेड़ पे चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो कठियारे ने देखा कि जैसे ही छोटा बेटा है वो फटाफट चढ़ जाता था, उतरता भी फटाफट था, लेकिन आधे से ज़्यादा थोड़ा उतर जाता तो क्या होता था कि ऐसे धम से गिरता था। बड़ा बेटा धीरे से ऊपर चढ़ता था, धीरे धीरे बहुत धैर्य के साथ संभल संभल के नीचे आता था, तो वो गिरता नहीं था, सही से उतरता था। छोटा बेटा है, जल्दी से ऊपर चढ़ जाता था, स्पीड से चढ़ता था, स्पीड से उतरता था, लेकिन क्या होता था कि फिर पौने तक आके थोड़ा ही रह जाता था और वो दम से गिरता था। तो कठियारे ने 2-4 बार वो चीज को देखा, फिर वो समझाया। बच्चे ने बोला भी कि मैं बार बार गिर जाता हूँ, भाई तो नहीं गिरता, मैं बार बार गिर जाता हूँ, मैं ही क्यों गिरता हूँ हर बार। कठियारा ने समझाया, क्योंकि वो कब से देख रहा था। फिर वो बोला
कि भाई को देख, वो कितना धैर्य के साथ में ऊपर चढ़ता है और कितना जैसे जैसे नीचे आता जाता है वो एक धैर्य के साथ में नीचे आता है और बहुत संभल संभल के आता है। तो आधे तक पहुंचता है, अपना धैर्य खो देता है, सीधे दम से गिरता है नीचे। हमारा भी ऐसा ही होता है, छोटे बेटे जैसा। कई असफल लोग इसीलिए असफल हुए हैं कि वो पहुंचने ही वाले थे, मंजिल मिलने ही वाली थी, सफलता मिलने ही वाली होती है, मगर हार स्वीकार कर लेते हैं, आधे ही रास्ते से छोड़ देते हैं। इस वजह से आजकल के बच्चों को देखिए आप, कई सारे युवा पीढ़ी में देखिए, कई सारे युवा लड़के लड़कियां ऐसा है कि वो बिजनेस करना चाहते, जॉब करना चाहते, अच्छी पढ़ाई करना चाहते, आगे अपना ग्रोथ करना चाहते, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं करते। मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे आते, कई सारे बच्चे नहीं बोल सकते कि ऐसे यंग लड़के लड़कियां आते हैं कि मेरे को कहीं कोई जॉब में सफलता ही नहीं मिलती, कोई बिजनेस में सफलता ही नहीं मिलती, जो भी बिजनेस करता हूँ होता ही नहीं कुछ। लेकिन क्यों? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल धीरज नहीं रहता। 1, 2, 4 महीने कुछ करते हैं ना, तुरंत दूसरा बिजनेस, पे इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे तो पहले चीज को देखो, समझो। पहले तो क्या होता है कि एक धीरज के साथ में पूरा वो जो भी बिजनेस में वो जंप लगाने वाले होते हैं, पूरा उसका रिसर्च नहीं किया है, पूरा वो बिजनेस को समझा नहीं है, पहले तो वहां पे भी धीरज नहीं रखा। देखते हैं कि चलो मेरे फ्रेंड ने ये किया है, मेरे कजिन ने ये किया है, उन्होंने किया है, इसने किया, उसने किया, तो मेरा भी हो जाएगा। आप देखो तो सही कि जो सफल बंदे हैं उन्होंने कितना टाइम दिया है, कितना प्रैक्टिस किया है, कितना कंसंट्रेट किया है वहां पे, कितना धैर्य है उनमें, तब जाके आज वो सफल दिख रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं अक्सर बच्चे, किसी को देखते हैं कि इस बिजनेस में तो फायदा है, थोड़ा सा ऊपरी सतह से समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, डेप्थ में समझते नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कुछ नहीं, और सीधा पापा के पैसे लगा देते हैं उसमें, और 1-2 महीने बाद हार जाते हैं। धैर्य नहीं रहता कि अरे भाई इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वो स्टार्ट क्यों किया, वहां गए हैं क्यों आप? ऐसे नहीं होता। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब, कुछ भी आप अगर कुछ भी आप हाथ में लेते हैं तो आप पहले पूरा एनालिसिस करो, पूरा डेप्थ में जाओ, समझो। कोई भी सफल व्यक्ति 2, 4, 5 दिन में सफल नहीं हुआ होता है, पहले वो उनके लाइफ को समझो। अगर आप किसी को अपना वो बनाते हैं मॉडल, तो उनके पूरे लाइफ को पहले समझो और ये समझो कि कितना धीरज रखा होगा, कितना समय दिया होगा इस चीज के पीछे, तब वो इतने आगे बढ़े हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो टॉप पे पहुंच गए और मैं भी। आपको अगर 10वें माले पे जाना है तो पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा ही आएगा, पार्किंग आएगा, फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टेप वाइज आप 10th फ्लोर पे जाएंगे ना, या सीधे जंप लगा देंगे?
और जब एक देखिए कि जैसे सफलता भी जैसे स्टेप वाइज मिलती है ना, निष्फलता मतलब कि हम जब डाउनफॉल में होते हैं तो वो भी धीरे धीरे ही आने लगता है, लेकिन हमारी आंखें खुलती ही नहीं है, हम वो देखते ही नहीं है। वहां पर भी धीरज का एक सहारा लेना पड़ता है कि धैर्य के साथ हमें वो चीज को समझना पड़ता है कि कहाँ गलती हो रही है, कि थोड़ा डाउनफॉल शुरू होने लगा है। धैर्य रख के समझो पहले। जैसे ही डाउनफॉल दिखा, हार मान ली कि आप पूरे गिर ही जाएंगे। धैर्य बहुत ही जरूरी है धैर्य। और एक भाव रखिए मन में, एक भाव रखना जरूरी है कि जो भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, एक्सेप्ट करो। मकाइयों को गुरुजी ने 3 साल तक एक ही प्रैक्टिस दिया। वो धीरज से तो किया, लेकिन वो एक्सेप्ट भी, स्वीकार भी करता रहा ना, कि चलो दूसरों को मिल रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे यही प्रैक्टिस करना है। तो वो स्वीकार कर लिया था कि नहीं, गुरु ने जो दिया है, मास्टर ने जो दिया है, एक्सेप्ट करना था और धैर्य रख के उसी पे फोकस किया। तो एक दिन सफलता मिली, औरों को नहीं मिली। हाथ पैर होने के बावजूद भी नहीं मिली। मकायू का एक हाथ नहीं था, फिर भी सफल हुआ। तो धैर्य सफलता की चाबी है। धैर्य के साथ साथ में धैर्य का ये ना, हमें गुण अपने अंदर डेवलप करना है। धीरज रखिए, शांति से देखिए, आशावादी बनिए, हारी मत मानिए, हार मत जाइए, स्वीकार भाव रखिए। सफल होना ही होना है और प्रैक्टिस करते रहना है। सफलता मिलनी ही मिलनी है। जो टॉप पे है वो हमारे जैसे इंसान ही है, और जो लोग टॉप पे है ना, उनका जीवन आप पूरा सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टॉप पे जो बंदा है वो पहले से ही सफल नहीं थे। पहले से ही इतना वैभव, इतना पैसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी राजगद्दी नहीं मिल जाती। पहले से ही सफल नहीं होते। वो प्रयत्न किए हैं, बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत धीरज के साथ में प्रयत्न किए हैं। वो एक ये कौन से कैरेक्टर पे मूवी है वो, मोहनजीतो दड़ो माजी, उस बंदे ने पूरा पहाड़ खोद लिया। 5-15 घंटे का जो रास्ता था उसे 15 मिनट का बना दिया। पूरी अपनी लाइफ उसमें दे दी पहाड़ खोदने में। एक ही हथियार से पहाड़ खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। कितना धैर्य! सफलता मिली ना, नाम है आज उस बंदे का। अगर सफल बनना है तो पहले अपने अंदर सफलता का ताला जो है, लॉक जो है, वो अगर आपको खोलना है तो पहले अपने अंदर धैर्य का गुण, धीरज का गुण डेवलप करना है। धीरज आएगा, आशावादी बन जाएंगे। धैर्य के साथ आशावादी बनेंगे, स्वीकार भाव आएगा, प्रयत्नशील बनेंगे, मेहनत करेंगे। क्यों नहीं मिलेगी फिर सफलता? क्यों नहीं? मिलनी ही मिलनी है सफलता, जरूर मिलेगी। क्योंकि धीरज ऐसी चाबी है
धीरज ही सफलता की चाबी है। धैर्य रखेंगे तो दो चीजें समझ पाएंगे, कैसे आगे स्टेप रखने हैं वो तय कर पाएंगे। और जो सफलता के करीब पहुंचने वाले होते हैं और उससे पहले ही हार मान जाते, वो तो कभी नहीं करेंगे अगर धीरज होगा तो। कितने एग्जाम्पल हमने देखे कि जो लोग सफलता के करीब होने वाले होते हैं, सफलता के 2-4 कदम ही दूर होते हैं और वो हार मान जाते हैं और निष्फल खुद को मान लेते हैं। तो अगर सफलता चाहिए, किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो धैर्य को अपने अंदर डेवलप होने दीजिए, धैर्य का गुण बनाइए अपने अंदर, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।